किसी ने आपसे प्रश्न किया कि पत्थरों पर तो राम नाम लिखा था, फिर उसके ऊपर पैर कैसे रख दिया गया। हम सब किसी न किसी रूप में राम की शरण और राम की गोद में ही हैं। बात यह नहीं थी कि राम के नाम पर लिखे हुए पत्थरों पर पैर रखने की चर्चा है। देश काल और स्थिति के अनुसार यह देखना जरूरी होता है कि कार्य क्या है, करना क्या है। वहां राम जी के नाम की महिमा तो उन पत्थरों से पता पड़ गई, और जब राम उन निर्जन पत्थरों को साध सकते हैं अपने नाम से, तो उसके ऊपर से गुजरने वालों का अगर कोई अपराध भी बनता होगा तो क्या राम उसको नहीं साधेंगे। दूसरा दर्शन, मसला यह है कि जाना कहां है, लंका जाना है, तो वहां राम ये देखेंगे कि मेरे नाम के ऊपर से जा रहे हो या मेरे ऊपर से जा रहे हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्हें जरूर बोलिएगा कि राम दर्शन में आता है कि राम जी जब बैठे होते थे तो कई वानर, इसी सेना में से कई वानर, कई बार उनके कंधे पर बैठते थे, कई बार उनके सर पर बैठते थे। जब वो बैठे थे तो उनके ऊपर उचक कूद करते रहते थे। तो जो वानर उनके सर पर बैठा है तो क्या उसको अपराध लगेगा? आप खुद विचार कीजिए। जो श्री राम उन वानरों के अंदर ये सामर्थ्य पैदा करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आओ अहंकारी रावण का वध करेंगे, क्या पॉसिबल था? लेकिन उन्हीं राम ने उनमें चेतना भरी और उन्हीं राम ने उनसे सारा काम करा लिया। तो राम के नाम के ऊपर पैर रखना, पहली बात तो अच्छी बात है कि सामने वाले ने ये तो माना कि हाँ ऐसा हुआ। ये कोई बहुत बड़ा दर्शन नहीं है। पृथ्वी के जर्रे जर्रे में, कण कण में राम है, तो क्या पृथ्वी पर चलना बंद कर देंगे? हर मिट्टी में जब आप बीज डालोगे तो वहां से जीवन निकलता है पौधे के रूप में, तो इसका मतलब कि आप चलना बंद कर देंगे? कुछ बातों को तथ्यात्मक तरीके से समझने की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहां जब एक मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है तो जिस पत्थर पर बैठता है उसी को छीलता है, उसी में छेनी और हथौड़ी लगाता है। यह आपने देखा है। लेकिन तब तक हमारे लिए कोई विरोध नहीं है उसका, क्योंकि अभी वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुए। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति आती है और उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, देवता उसमें प्रवेश करता है, तो फिर वो पूजने लगती है, उसकी आरती होती है। लेकिन जब तक उसमें देवता प्रविष्ट नहीं हुआ है, जब तक उसकी पूजा नहीं हुई है, तब तक वो सिर्फ एक पत्थर है। और जैसे ही देवता प्रवेश कर जाता है वो देवता हो जाती है, पत्थर खत्म हो जाता है। ये सनातन का दर्शन है। तो देश काल स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार चीजों को समझा और जाना जा सकता है।